नमस्कार मित्रों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, झारखंड में जेएसएससी के द्वारा सीकेएचटी यानी कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग की फॉर्म 2023 में ही भरी गई थी दोस्तों एक बार। उसके बाद फिर से ओपन किया गया था 2024 में। आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं 2023 में ही इस फॉर्म को फिलअप कर चुके थे, पेमेंट भी कर चुके थे। इसे 2024 में जब फिर से रीओपन किया गया तो फिर से फॉर्म भराया गया और फिर से पैसे मांगे जाने लगे कि आपको फिर से पेमेंट करना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वैसा ही दोस्तों मैंने ही भी किया था। मैंने 2023 में इस फॉर्म को भरा था। फिर मुझे जब 2024 में फॉर्म भरने कहा गया तो 2024 में भी मैंने फॉर्म भरा। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन में जब मैं गया तो पेमेंट लिया ही नहीं दोस्तों। बार बार डेट एक्सटेंड दिखा रहा था, कभी 4 तारीख तो कभी 11 तारीख, डेट ऐसे एक्सटेंड होता गया। फाइनली कल का दिन था। कल मैंने पेमेंट करने की कोशिश की और जब मैंने पेमेंट करने की कोशिश की तो वहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा था, जबकि मैंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ था। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पहले ही किया हुआ था और ऐसे सिर्फ मैंने, बहुत लोगों ने किया हुआ था पहले से रजिस्ट्रेशन, सिर्फ पेमेंट करना था। तो सिंपली सी बात है कि जब मैं रजिस्ट्रेशन में गया तो रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं। उसके बाद अभी का आपको सिचुएशन दिखाते हैं दोस्तों, क्या हो गया है। एक तो फॉर्म को मैंने 2023 में ही कंप्लीट किया था, पैसा भी लगाया था। और उसके बाद देखिए 2024 में क्या हो गया, मैंने पेमेंट कर चुका हूँ। सॉरी, मैंने पहले भी पेमेंट किया हुआ था। उसके बाद 2024 में मुझे पेमेंट करने का ऑप्शन तो दिया नहीं, मतलब टाइम एक्सटेंड होते गया। बहुत लोगों ने बहुत मुश्किल के बाद पेमेंट किया और वे लोग को भी मैं बता दूं, जो लोग 2023 में पेमेंट कर चुके थे उनको भी 2024 में पेमेंट करना पड़ा है। बताइए जेएसएससी ये कौन सा खेला कर रहा है। यानी झारखंड सरकार सिर्फ नाम का बोलती है कि 100 रुपया का फॉर्म है, 100 रुपया का फॉर्म है और बार बार फॉर्म भराया जाता है। देखिए फिर से फॉर्म भरवाया गया, यानी इस जो नया फॉर्म भरा जा रहा था इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको पैसा नहीं लगेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अरे भाई, दूसरे फॉर्म्स में ऐसा लिखा था जेएसएससी सीजीएल में, अगर पहले आपने फॉर्म भरा है तो पहले का रजिस्ट्रेशन नंबर दो, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें वैसा कुछ लिखा ही नहीं। मैंने सोचा पेमेंट कब करूं। अब पेमेंट का डेट भी अभी बचा हुआ है, 13 तारीख तक पेमेंट का डेट है, लेकिन मेरा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं दिखा रहा है। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है कि द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन क्लोज। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही क्लोज हो गया। बाहर वाह, ये गजब हो गया। और जब मैं कल खोला था मुझे रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया था। अब मैं टेंशन में हूं और सिर्फ मैं टेंशन में नहीं हूं, बहुत लोग टेंशन में हैं। और इस बहाली की तैयारी मैंने बहुत अच्छी तरीके से की है दोस्तों, और आप लोगों ने भी किया होगा फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छी वैकेंसी थी, कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग। तो मेरा कहने का मतलब है ये तो रीओपन करना ही होगा जेएसएससी को फिर से। काफी छात्र जेएसएससी ऑफिस जाएंगे, लेकिन बात ये है कि 100 रुपया फॉर्म का दाम कहते हैं, फिर फॉर्म भराया जाता है, फिर 100 लिया जाता है। उसके बाद फिर से जेएसएससी आना जाना करो, यानी कुल मिला के 1000 का फॉर्म हो जाता है। मतलब एक बार फॉर्म भरो और जेएसएससी ऑफिस आना जाना करते रहो, जाओ फिर आओ, जाओ फिर आओ। अब कोई लोग दूर दूर से हैं, उनको तो ज्यादा पैसा लगेगा। मैं जहाँ रहता हूँ वहां से 100 रुपया लगता है आना जाना में ही, मेरा टाइम पास हो जाएगा, पैसा भी लग जाएगा। यानी 100 रुपया नाम का, ये सरकार बोलती है कि 100 रुपया का फॉर्म है और 100 रुपये के चक्कर में यहाँ स्टूडेंट का 1000 बर्बाद हो रहा है, तो 1000 से भी ज्यादा बर्बाद हो रहा है। उसी प्रकार जेएसएससी सीजीएल में आप देखे होंगे 1000 पहले जो फॉर्म भरे थे 1000 लगा था, उसके बाद जो फॉर्म भरे उनको 100 रुपया लगा। बताइए फ्रेंड्स, जब इनका 900 रुपया वापस होना चाहिए वो भी वापस नहीं हुआ है। तो बताइए, एक तरह से ये जेएसएससी और झारखंड सरकार द्वारा फ्रॉड ही हो रहा है फ्रेंड्स। आप लोग इस विषय में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है सबके साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।